गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में सबसे पहले बेबीलोनवासी जो है द्विघात समीकरणों को हल सबसे पहले शुरू कर दिए थे। जैसे उन्होंने ये कहा था, वे जानते थे वो लोग कि दो संख्याओं जिनका जोड़ दिया हुआ हो और जिनका गुणनफल भी दिया हुआ हो तो उन दो संख्याओं को कैसे निकालेंगे। जैसे माना जो बेबीलोनवासी थे। बेबीलोन पुराना नाम है। वासियों ने द्विघात समीकरण के बारे में सबसे पहले में फर्स्ट लोग द्विघात समीकरण या हम लोग इसको कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सबसे पहले इन्हीं लोगों ने जाना था। और हम लोग जैसे मान लेते हैं दो संख्या, ये क्या जानते थे इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा हम अपने से ले लेते हैं। माना दो संख्याएं या नंबर्स का जोड़ दो संख्याओं का जोड़ मान लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा ये कर ले। सिक्सटी फाइव है। दो संख्याओं का जोड़ 65 में 55 है तथा चेंज कर देते हैं तथा उनका गुणनफल जो है ये आपका 750 है। तो उन दो संख्याएं को ज्ञात करें। तो इस तरह का जो करें, इस तरह के प्रश्नों का हल बेबीलोनवासी जो है ये निकाल लिए थे, उनको मालूम था। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण को, सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण की एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण कहते किसको है इसको जान लें पहले। ठीक है, द्विघात समीकरण कहते किसको? तो द्विघात समीकरण और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वैसे समीकरण को कहते हैं, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे समीकरण को कहते हैं, वैसे इक्वेशन या समीकरण बोल लीजिए
या समीकरण को कहते हैं जिनमें चर का अधिकतम घात मतलब मैक्सिमम पावर को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट दो होता है और चर का मतलब है जिसका मान बदलता है। जैसे मान लीजिए ABCD चर जो है आपका ABCD XYZ चर में आपका आ जाता है, जैसे XYZ लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं चर को, ठीक है, जिसका मान बदल सकता है। तो और चर का घात हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस तरह का घात रहेगा, जिसमें चूंकि द्विघात समीकरण है तो सिर्फ 3 ही तरह का घात रहेगा। या तो चर का घात 0 हो सकता है, तो वैसा चर हो जाएगा अचर, और या तो 1 होगा या 2 होगा। लेकिन 2 जो है, ये 2 घात जो है होना ही चाहिए। अगर चर का घात 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। मतलब the quadratic equation in which the power of the variable, the maximum power of the variable must be 2, and in the variable there is no negative power and no fractional power। जैसे सपोज कीजिए कि हमने एक लिया समीकरण x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 0। ये एक समीकरण मैंने ले लिया। तो आप जानते हैं कि अगर 1/a⁴m होगा तो इसमें m a को ऊपर ले जाएंगे तो a⁻m हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x² हुआ और इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁻2 फिर प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे चर का x का जो x चर है, यहाँ चर का घात जो है, यहाँ पे चर का जो घात है, घात यानी पावर या एक्सपोनेंट जो है, ये आपका 2 है और यहाँ पे -2 है। और यहाँ पर x का देखिएगा, यहाँ पे x का जो है कोई घात x है ही नहीं। x जब है नहीं तो इसका घात 0 है। तो एक ऐसा चर का पावर आ जा रहा है नेगेटिव आ जा रहा है। नेगेटिव यानी आपका ऋणात्मक नेगेटिव रियल नंबर मतलब हो गया ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब ये जो है, ये समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि एक जगह चर में घात जो है नेगेटिव आ जा रहा है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं x² प्लस x√x प्लस 3 बराबर 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में चर का अधिकतम पावर जो है 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ बाकी जो भी चर राशि होगी उसमें कोई भी भिन्न पावर नहीं होगा। भिन्न जो है, भिन्न या फ्रैक्शन पावर में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन पावर में हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x में कुछ पावर नहीं है तो 1, √x का मतलब x में पावर ½ प्लस 3 बराबर 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x², यहाँ पर आपका बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, आप लोग जानते हैं। 1 + 1/2 प्लस 3 बराबर 0। अब x² प्लस x में अब हम लोग इसको देखिए ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x² भी है, लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें तो x में पावर 2 है, इसमें x में पावर 3/2 आ गया, और इसमें कोई x नहीं है तो 0 आ गया। यानी हमको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ फ्रैक्शन आ गया है पावर में। जब ये फ्रैक्शन आ गया पावर में, भिन्न आ गया, तो अतः x² प्लस x√x प्लस 3 = 0 द्विघात समीकरण, या आप इंग्लिश में बोलें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये भी नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है, हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे। देखिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जो पढ़े थे हम लोग, उसमें उसका जो सामान्य रूप लिखे थे ax² प्लस bx प्लस c को द्विघात बहुपद कहते हैं, जहाँ पे a बराबर नहीं है 0 के, और a, b और c क्या है? ये रियल नंबर है। रियल नंबर कहते हैं आपको वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। ये रियल नंबर जो होता है वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं का समूह होता है। समूह या कलेक्शन बोल सकते हैं। परिमेय संख्या को क्यू कहते हैं और अपरिमेय संख्या को क्यू बार कहते हैं। क्यू जो होगा
वो हमेशा p/q फॉर्म में होगा। परिमेय संख्या q 0 के बराबर नहीं है। p यहाँ पर पूर्णांक होगा, पूर्णांक संख्या होगा, और q भी पूर्णांक संख्या ही होगी। तो ये परिमेय संख्या है। जिस भी नंबर को हम लोग इस रूप में लिख देंगे वो p/q रूप में लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं -2/3, तो ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम लोग उसको कहेंगे जो कि परिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या में आपका आ गया √2, √3, √5 एंड सो ऑन। इस तरह का ये 2 + √2 ये सब इस तरह का अपरिमेय संख्या आ गया। तो द्विघात बहुपद में आप देखेंगे कि x का जो घात है वो पहला 2 है x का घात, फिर यहाँ 1 है और यहाँ पर x का घात 0 है। तो कोई भी द्विघात बहुपद जब 0 के बराबर हो जाए या कोई कांस्टेंट के बराबर हो जाए या कोई अचर राशि के बराबर हो जाए तो उससे हम लोग का द्विघात समीकरण बन जाता है। अब कैसे बनता है उसको हम लोग दिखाते हैं बना। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई रैखिक समीकरण है, कोई रैखिक समीकरण 2x + 3 = 0 है। पहला मान लेते हैं। दूसरा मान लेते हैं 5x + 6 = 0 है। ये दो रैखिक समीकरण हैं। अगर इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम लोग गुना करते हैं तो देखिए 2x + 3, इधर इसका बायां पक्ष इसका बायां पक्ष को गुना करेंगे और इधर जो आ रहा है दायां पक्ष में इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। तो गुना होके 0 और 0 गुना होके क्या होगा? 0 ही होगा। अब हम लोग इसको गुना करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल से, या हिंदी में कहें तो बंटन रूल से। तो इसको गुना करेंगे तो 2x 5x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x × 5x, डॉट का मतलब है कि इंटू है, प्लस 2x × 6 प्लस 3 × 5x प्लस 3 × 6 बराबर 0। ये डॉट जो है इसका अर्थ यहाँ पर गुना ही है, x से नहीं तो मेल खा जाएगा। इसको गुना करेंगे तो देखिए 10x² हो गया। दूसरा है 12x, फिर इसको गुना करेंगे तो 15x आएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो 18 आ जाता है बराबर 0। तो यहाँ पे 10x² प्लस ये 12x और 15x, तो 27x प्लस 18 ये बराबर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए x में घात क्या है? 2 है x का घात, यानी चर का घात 2 है, और यहाँ चर का घात 1 है, और यहाँ चर है ही नहीं तो उसका घात क्या है? 0 है। तो x का जो घात है, घात बोले तो एक्सपोनेंट, x का एक्सपोनेंट या पावर, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो इससे जो ये समीकरण हम लोग का निकला, ये जो समीकरण निकल गया या इक्वेशन निकला, इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ये हुआ, इसलिए कि इस समीकरण में एक है x² वाला पद 10x², दूसरा है 27x और तीसरा है अचर पद।
जो 18 है, 18 है, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या गुना है, 10 से गुना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 10 कहलाएगा। एक्स का गुणांक कितना है, एक्स में कितना गुना है, 27, तो एक्स का गुणांक आपका 27 हो गया। और ये जो 18 है, 18, ये आपका, इसमें एक्स नहीं है तो ये अचर पद कहलाएगा। तो अब देखिए इसमें हम लोग इसको देख लें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक बोलेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट मतलब हो गया गुना, गुणांक कितना से गुना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 10 है। और एक्स का गुणांक, एक्स में किस नंबर से गुना है, एक्स का गुणांक और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो आपका 27 है। और अंतिम जो पद है, तीसरा पद या टर्म बोल सकते हैं, तो अचर पद उसको बोलेंगे, अचर पद, या इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म जो है वो 18 है। ठीक, तो गुणांक आप समझ गए होंगे कि किसको कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 10 है, एक्स का गुणांक 27 है और अचर पद जो है 18 है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण हुआ। अब देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण में हो क्या रहा है, कोई भी द्विघात बहुपद यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए, जहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी जो है वास्तविक वास्तविक संख्याएं हों, या हम लोग ए बी सी जो है रियल नंबर हो, रियल नंबर आप जानते हैं कि रियल नंबर